हेलो ऑल, माय नेम इज़ अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। मैं आपको एपी एजुकेशन पर एनसीईआरटी साइंस पढ़ा रही हूँ और उसमें अभी हम क्लासिक साइंस की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। साथ में हम क्लासिक साइंस के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो यही होने वाला है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन सीरीज़। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आई होप आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी, तो क्लासेस को दोस्तों के साथ शेयर भी करें क्योंकि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी इज़ बेस फॉर ऑल एग्ज़ाम्स और हम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एनसीईआरटी को पढ़ते हैं और उसके नोट्स के साथ में पढ़ते हैं। डायरेक्ट हम चैप्टर से नहीं करते, हम उसको नोट्स के साथ में पढ़ रहे हैं जिसको आप इजीली से रीड कर सकते हैं और आपको पूरी एनसीईआरटी टिप्स पे हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है लाइट एंड शैडोज वाले टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जर्व द पिक्चर इन फिगर 11.1 केयरफुली। ये जो पिक्चर दी हुई है इसको हमें केयरफुली देखना है। ए पैच ऑफ लाइट इज ऑब्टेन्ड एट बी व्हेन द टॉर्च इज लाइटेंड एज शोन। अगर हम टॉर्च को जलाते हैं तो बी के ऊपर मतलब स्क्रीन के ऊपर हमें एक लाइट का पैच दिखाई देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज kept at position A to get this patch of light। हम A पोजीशन पर किस चीज़ को रखें कि हमें B पोजीशन पर यानी कि स्क्रीन पर हमें लाइट का पैच दिखाई दे। ए वुडन बोर्ड, ए ग्लास शीट, ए मिरर और ए शीट ऑफ वाइट पेपर। तो हमें पता है कि हमें A पोजीशन पर मिरर को रखना होगा। अगर हम मिरर रखेंगे तो मिरर जो है वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मिरर जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा और हम इजीली से बी पर एक लाइट का पैच देख सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए मिरर, विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ए स्टूडेंट ऑब्जर्व्स ए ट्री गिवन इन फिगर 11.3 थ्रू ए पिनहोल कैमरा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इन फिगर A2D डिप्लिक्ट द इमेज सीन बाय हर करेक्टली। एक ट्री ऊपर दिया हुआ है और नीचे 4 उसकी इमेजेस दी हुई हैं। तो ऊपर जो ट्री दिया हुआ है उसको एक स्टूडेंट है जो कि पिनहोल कैमरा से देखता है, तो उसको इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी पिक्चर या कौन सी इमेज दिखाई देगी। बिकॉज वी नो दैट इमेज फॉर्म बाय पिनहोल कैमरा इज रियल एंड इन्वर्टेड। पिनहोल कैमरा से जो इमेज बनती है वो रियल होती है और इन्वर्टेड होती है, बोथ विद रिस्पेक्ट टू अप डाउन, लेफ्ट एंड राइट। अप डाउन के केस में और लेफ्ट एंड राइट के केस में पिनहोल कैमरा जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो ऐसी जो इमेज है वो हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में ट्री जो है वो भी इन्वर्टेड है और जो बर्ड बैठा हुआ है वो भी जस्ट उसके अपोजिट है, इन्वर्टेड है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। 4 स्टूडेंट्स ABCD लुक्ड थ्रू पाइप्स ऑफ डिफरेंट शेप्स टू सी ए कैंडल फ्लेम एज शोन इन फिगर 11.4। Who will be able to see candle flame clearly। 4 बच्चे हैं, उनके पास 4 ही पाइप्स हैं जैसे कि पिक्चर में दिए गए हैं। उनकी शेप्स पाइप की पिक्चर में दी गई है। तो इन चारों पाइप की हेल्प से 4 बच्चे एक कैंडल को देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें से कौन सा स्टूडेंट जो है वो कैंडल की फ्लेम को क्लियरली देख पाएगा। तो वो स्टूडेंट क्लियरली देख पाएगा जिसके पास में स्ट्रेट पाइप है, और वो है ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि जो लाइट है वो ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट पाथ में। हमने चैप्टर के दौरान पढ़ा भी था कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, एंड क्योंकि डी जो है वो डी में ही दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट नेसेसरी टू ऑब्जर्व ए शैडो। एक शैडो को ऑब्जर्व करने के लिए इनमें से कौन सी एक चीज़ जरूरी नहीं है। सन, स्क्रीन, सोर्स ऑफ लाइट, ओपैक ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमें एक शैडो के लिए ओपैक ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही, एक लाइट का सोर्स भी चाहिए। लाइट जो होगी वो ओपैक ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगी और स्क्रीन पर क्या बनेगी, उसकी शैडो बनेगी। क्योंकि ओपैक ऑब्जेक्ट जो भी है उसमें से लाइट पास नहीं हो पाएगी तो उसकी शैडो बनेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सन हमेशा रिक्वायर्ड हो, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट होगा उससे भी शैडो बन जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए, that is sun, will be correct answer for question number 4. Question number 5, Paheli observed the shadow of a tree at 8 am, 12 noon and 3 pm. Which of the following statement is closest to her observation about the shape and size of shadow?
पहेली जो है वो एक पेड़ की शैडो को अलग अलग टाइम पे ऑब्जर्व कर रही है। पहले वो 8 AM पे देखती है, सुबह के 8 बजे देखेगी, फिर दिन के 12 बजे देखेगी और फिर शाम के 3 बजे वो पेड़ की शैडो को देखती है। तो इनमें से कौन सी एक ऑब्जर्वेशन शैडो की शेप और साइज को लेकर सही होगी? ए, द शेप ऑफ द शैडो ऑफ ट्री चेंजेस बट द साइज रिमेन शेप। शैडो का जो शेप है वो चेंज होगा लेकिन शैडो का जो साइज है वो सेम रहेगा हर टाइम पर। द साइज ऑफ द शैडो ऑफ ट्री चेंजेस बट द शेप रिमेन सेम। साइज तो सेम रहेगा लेकिन शेप उसका बदलता जाएगा टाइम के अनुसार। बोथ द साइज एंड शेप ऑफ शैडो ऑफ ट्री चेंज, नाइदर द शेप नॉर द साइज ऑफ द शैडो चेंज। क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे सन की पोजीशन चेंज होगी, जो शैडो का साइज और जो शेप है वो दोनों ही चेंज होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी फॉर्म ए सर्कुलर शैडो। इनमें से कौन एक कभी भी सर्कुलर शैडो नहीं बना सकता, गोल परछाई नहीं बना सकता? ए बॉल, ए फ्लैट डिस्क, ए शू बॉक्स, एन आइसक्रीम। क्योंकि ये सभी राउंडेड हैं, बॉल भी गोल है तो उससे गोल परछाई बन जाएगी। फ्लैट डिस्क भी जो होती है वो भी क्या होती है, डिस्क है तो राउंडेड है। लेकिन शू बॉक्स जो होता है वो एक रेक्टेंगुलर है तो उसकी कभी भी सर्कुलर शैडो नहीं बन पाएगी। सो क्वेश्चन नंबर सी के लिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नंबर 7, 2 students while sitting across a table looked down on its surface. They noticed that they could see their own and each other image. The tabletop is likely to be made of. 2 स्टूडेंट हैं जो कि टेबल की दोनों तरफ बैठे हुए हैं। वो जब अपने आप को टेबल टॉप के सरफेस पे देखते हैं तो वो देखते हैं कि एक दूसरे की इमेज ही वो देख पा रहे होते हैं। तो टेबल टॉप जो होगा वो किस चीज़ का बना हो सकता है? अनपॉलिश्ड वुड, रेड स्टोन, ग्लास शीट या फिर वुड टॉप कवर्ड विद क्लॉथ। क्योंकि वो अपने आप का रिफ्लेक्शन देख पा रहे हैं उसके अंदर, अपने आप एक दूसरे को ही देख पा रहे हैं, तो टॉप जो है वो ग्लास शीट का बना हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट वाले टॉपिक से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, चूज फ्रॉम द ऑप्शन ए बी सी डी गिवन इन फिगर द फिगर विच शोज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ करंट। इनमें से कौन सा एक फिगर जो है वो करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है, करेक्ट डायरेक्शन को? क्योंकि हमें पता है जो करंट का जो फ्लो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है इलेक्ट्रिक सेल के अंदर, और ऐसा जो है वो ऑप्शन नंबर बी में हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। पहला तो होगा नहीं क्योंकि दोनों तरफ से ही करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। करंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भी नहीं करता और बल्ब से सेल की तरफ थोड़ी करंट फ्लो करेगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। करंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट सही नहीं है? ए स्विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। क्या स्विच एक सोर्स है इलेक्ट्रिक करंट का सर्किट के अंदर? ए स्विच हेल्प टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट। स्विच जो है वो सर्किट को कंप्लीट और ब्रेक करने के काम आता है। ए स्विच हेल्प्स अस टू यूज इलेक्ट्रिसिटी एज आवर रिक्वायरमेंट। एक स्विच हमारी मदद करता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर पाएँ हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। When the switch is open, there is an air gap between its terminals. जब स्विच जो है वो ओपन होगा तो एक एयर गैप होता है 2 टर्मिनल के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, स्विच एक सोर्स है इलेक्ट्रिक करंट का, ये बात तो सही नहीं है। स्विच जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स नहीं है। स्विच का तो हम यूज़ करते हैं किसी भी सर्किट को ब्रेक करने के लिए या फिर कंप्लीट करने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर क्योंकि यही एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्लोइंग ऑफ। एक इलेक्ट्रिक बल्ब में लाइट प्रोड्यूस होती है किसके ग्लो करने की वजह से? द ग्लास केस ऑफ बल्ब, क्योंकि जो बाहर का ग्लास केस है वो चमकता है। द थिन फिलामेंट, द थिक वायर सपोर्टिंग द फिलामेंट, गैस इनसाइड ग्लास केस ऑफ द बल्ब। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज द थिन फिलामेंट विल बी करेक्ट आंसर क्योंकि जब हम बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो कंप्लीट जब सर्किट होता है तो जो फिलामेंट जो होता है वो ग्लो करता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4,
In the following arrangement shown in figure 12.2, the bulb will not glow if the end A and B are connected with. एक अरेंजमेंट हमें शो किया गया है, सेल है, उसके साथ एक बल्ब कनेक्टेड है, A और B पोजीशन है। तो A और B के बीच में हम क्या चीज़ लगाएंगे कि बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा? ए स्टील स्पून, ए मेटल क्लिप, ए पेपर क्लिप या एक कॉपर वायर। तो हम अगर A और B के बीच में एक प्लास्टिक क्लिप लगाते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करेगी तो बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। बाकी तीनों जो हैं वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, और तीनों केस में ही बल्ब ग्लो करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इन द सर्किट शोन इन फिगर व्हेन द स्विच इज मूव्ड टू ऑन पोजीशन। दिए गए सर्किट में अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होगा? द बल्ब ए ग्लो फर्स्ट, द बल्ब बी ग्लो फर्स्ट, द बल्ब सी ग्लो फर्स्ट, या ऑल द बल्ब ग्लो टुगेदर। इनमें से ए बी सी पहले ग्लो करेंगे या फिर सारे के सारे बल्ब साथ में ग्लो करेंगे? सो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल द बल्ब विल ग्लो टुगेदर, विल बी करेक्ट आंसर। अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो सभी के सभी जो बल्ब हैं वो साथ में ग्लो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फिलामेंट ऑफ ए टॉर्च बल्ब इज ए मेटल केस, मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ बेस, टू थिक वायर्स और ए थिन वायर। जो फिलामेंट होता है टॉर्च के बल्ब के अंदर वो क्या है? तो फिलामेंट जो होता है वो एक थिन वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए थिन वायर, विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, पहेली इज रनिंग शॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर्स टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट, शी में यूज ए। पहेली एक इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट कर रही होती है तो उसके पास में वायर की कमी पड़ गई है, तो वो क्या करेगी? इनमें से किस चीज़ का यूज़ करेगी? ग्लास बैंगल, थिक थ्रेड, रबर पाइप या फिर स्टील स्पून? क्योंकि स्टील स्पून जो है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और उसको तो सर्किट कंप्लीट करना है, तो शी विल यूज़ ए स्टील स्पून। बाकी तीनों जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स। ए डिवाइस दैट इज यूज टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज स्विच। एक ऐसे डिवाइस जिसका हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने पे या कंप्लीट करने के लिए, वो क्या है? एक स्विच होता है। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ ए 2 टर्मिनल्स। एक इलेक्ट्रिक सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ट्रैवल करती है। क्वेश्चन नंबर 1, अभी जो क्वेश्चन है वो मैग्नेट वाले टॉपिक से हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर A and B given in figure carefully. Which of the following statement is correct for the above given pictures? आप कुछ स्टेटमेंट को देखेंगे और फिर बताएंगे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है दिए गई पिक्चर्स के लिए। फर्स्ट जो कार है उसमें साउथ पोल और सेकंड में नॉर्थ पोल, अपोजिट पोल्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, बल्कि नीचे वाली जो कार है 3/4, इसमें साउथ पोल, सिमिलर पोल एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। हमें पता है अपोजिट पोल्स जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, while similar poles will repel each other. In A, car 1 and 2 will come closer. car 1 and 2 तो कम closer एक पास में आएंगे क्योंकि unlike pole है ना, attract each other. In B, car 3 and 4 will come closer. No, this is not correct. car 3 और 4 जो है वो repel करेंगी. In A, car 1 and 2 will move away from each other. No, this is not correct. साउथ पोल नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इन ए कार 1 and 2 मूव अवे, ये वाला भी सही नहीं है तो हम आगे पढ़ेंगे ही नहीं। इन ए कार 1 and 2 विल कम क्लोजर टू ईच अदर, एंड इन बी 3 और 4 मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ये वाला सही है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, क्योंकि साउथ और नॉर्थ पोल जो हैं वो अनलाइक पोल्स हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वेयर साउथ पोल दैट इज सिमिलर पोल रिपेल ईच अदर। सो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 3 मैग्नेट्स ए बी सी वर डिप्ड 1 by 1 इन ए हिप ऑफ आयरन फिलिंग। 3 मैग्नेट हैं ए बी सी और इनको एक एक करके एक आयरन फिलिंग था, मतलब आयरन भरा हुआ था, उसके अंदर एक एक करके इनको डिप किया। शोज द अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू देम। तीनों मैग्नेट पे हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ आयरन जो है उस पर चिपका हुआ है। द स्ट्रेंथ ऑफ दीज मैग्नेट विल बी, तो इन मैग्नेट की स्ट्रेंथ क्या होगी? सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो मैग्नेट ए है उस पर सबसे ज़्यादा आयरन स्टिक है तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग था, फिर बी था, फिर सी था।
सो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट नेसेसरी टू ऑब्जर्व ए शैडो। एक शैडो को ऑब्जर्व करने के लिए इनमें से कौन सी एक चीज़ जरूरी नहीं है? सन, स्क्रीन, सोर्स ऑफ लाइट, ओपैक ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमें एक शैडो के लिए ओपैक ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही, एक लाइट का सोर्स भी चाहिए। लाइट जो होगी वो ओपैक ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगी और स्क्रीन पर क्या बनेगी? उसकी शैडो बनेगी। क्योंकि ओपैक ऑब्जेक्ट जो भी है उसमें से लाइट पास नहीं हो पाएगी तो उसकी शैडो बनेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सन हमेशा रिक्वायर्ड हो, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट होगा उससे। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। आई होप you understand all the concept which I was trying to teach you. If you understand all the concept which I was trying to teach you, then please like, share and subscribe this channel. Thanks for watching.